क्या आपने किसी ऐसे बच्चे को या किसी भी एज ग्रुप के लोगों को देखा है जो बोलते समय कई बार रुक जाते हैं और थोड़ी देर बाद बोलना शुरू करते हैं, और जब बोलना शुरू करते हैं तो कुछ शब्द वो साफ नहीं बोल पाते हैं, और अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें काफ़ी मेहनत लगती है बोलने में, और पूरी मेहनत करने के बाद भी वो शब्द साफ नहीं बोलते और बहुत लंबा खींच के बोलते हैं। बेसिकली ये सारे जो मैं अब आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये हकलाने या तुतलाने के सिम्टम्स हैं। हकलाना या तुतलाना लोगों को एक बीमारी लगती है, और ऐसा लगता है कि हकलाना या तुतलाना बचपन से जिसको हो जाती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और इसकी कोई भी तरह की कोई दवा नहीं हो सकती, कोई घरेलू इलाज नहीं हो सकता। हेलो नमस्ते, माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना, और सेहतमंद में आज का मेरा सेहत का टॉपिक है हकलाना या तुतलाना से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब बिल्कुल 100% सटीक तरीके से देने का। तो सिर्फ 5 मिनट में आपके सारे सवालों का जवाब ले रही हूँ। सबसे पहले, हकलाने या तुतलाने की दवा के बारे में बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैसे आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको हकलाने की या तुतलाने की बीमारी है। तो बोलते समय अक्षर का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाना, ये तुतलाना होता है। बोलते समय बार बार रुकना, ये हकलाना होता है। बार बार जीभ और होठों का बैलेंस सही नहीं होना, हकलाने और तुतलाने के बेसिक सिम्टम्स होते हैं। और अधिकतर बच्चे प, ब, त, ग और क, ये 5 शब्द ठीक से नहीं बोल पाते हैं। और अगर ये शब्द किसी भी शब्द के पहले आते हैं, जैसे कबूतर, तो वो तबूतर बोलते हैं। लेकिन अगर ये बीच में आएगा, क अगर बीच में आएगा, तो वो क को साफ साफ बोल लेते हैं। तो कई बार पेरेंट्स या गार्जियन ये समझते हैं कि इसे हकलाने या तुतलाने की बीमारी नहीं है, ये तो बाकी शब्दों को तो साफ बोल ले रहा है, जब स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये साफ नहीं बोल पा रहा है। पर सही समय पे सही बीमारी को पहचान लेना और सही समय पे सही इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो बीमारी की क्या पहचान है वो मैंने आपको बता दिया कि जब बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्ट करना पड़े, होठों पे बहुत ज़ोर डालना पड़े, टंग और लिप्स जो है वो बैलेंस ना हो, अक्षर बोलते बोलते उच्चारण सही ना आए, और बोलते बोलते अगर रुक जाए, तो ये सारे हकलाने और तुतलाने के सिम्टम्स हैं। अब हकलाने और तुतलाने को जड़ से ख़त्म करने का रामबाण घरेलू उपाय क्या होगा? क्या 100% इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है? ऐसे भी सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं। तो सबसे पहले इसके कारण को जान लेते हैं। गूगल या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो या सर्च इंजन हो, वो हमें बताता है कि हकलाने या तुतलाने का कारण ब्रेन इंजरी होती है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है। कई जगह तो और भी डीपली रिसर्च करके ये बताया गया है कि हकलाने या तुतलाने के पीछे का कारण इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, खासकर बच्चों में, और कई बार उनको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। कितनी बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या किसी ना किसी डर के कारण उनको हकलाने या तुतलाने की बीमारी हो जाती है। क्या सही कारण है? तो मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल भी सही कारण नहीं, स्पेशली बच्चों के लिए, कि बच्चों को ब्रेन इंजरी, ब्रेन डिसऑर्डर, इमोशनल डिस्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन या डर के कारण हकलाने या तुतलाने की बीमारी होती है। ये बीमारी अगर बड़ों में अचानक से डेवलप होती है तो उसके पीछे का कारण ये सारे हो सकते हैं: ब्रेन इंजरी, ब्रेन डिसऑर्डर, इमोशनल डिस्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन और डर। लेकिन बच्चों में ये कारण नहीं होते हैं हकलाने या तुतलाने के। इसीलिए अगर बचपन में ही इस चीज़ को समय रहते समझ लिया जाए तो ये बीमारी 100% जड़ से ख़त्म हो जाती है, और अगर बचपन में इसे इग्नोर कर दिया जाए तो ये बीमारी 100% ख़त्म होना मुश्किल होती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको मैं घरेलू इलाज नहीं बल्कि आयुर्वेदिक इलाज बता रही हूँ। आयुर्वेद में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया आंवले के बारे में। आंवला चबाना चाहिए। आंवला नहीं मिल रहा है तो आंवला, सूखे हुए आंवले को मंगा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा, या आंवला सूखा के रख लीजिए। और अगर आंवला सूखा भी नहीं पाए हैं तो आंवले का पाउडर ले लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। करना क्या है आपको मैं बताती हूँ। आंवला जो होता है वो जीभ को पतला करता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है किसी भी तरह के बोलने की जो भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको ठीक करने के लिए। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो आंवले का पाउडर लेना है 2 चुटकी, और उसमें मिला लेना है एकदम बेस्ट वाला इंग्रेडिएंट, मेरा फेवरेट, वो है 1 चम्मच घी। तो 1 चम्मच घी में 2 चुटकी आंवले का पाउडर अच्छे से मिला लीजिए और उसको चाटिए, या जिस बच्चे को भी है उसको चटाइए। 1 दिन में 2 बार ये करिए और इसको रेगुलर करिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप इसको रेगुलर करते जाइए।
1 साल तक भी लग सकता है इसको। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे आपके बच्चे की जीभ पतली होगी और बच्चे का जब वो बोलता है ना, जीभ और होंठों में जो बैलेंस नहीं हो पाता है, वो ठीक करने में आंवला बहुत तेज़ी से मदद करता है और आप बेझिझक इसे दे सकते हैं। दूसरा उपाय छुहाड़ा है। छुहाड़ा के बहुत सारे फ़ायदे मैंने पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन छुहाड़े का किस तरह से इस्तेमाल करने से हकलाने या तुतलाने को आप इलाज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सोते समय 2 छुहाड़े को तोड़ लीजिए और 1 गिलास दूध उसमें अच्छे से बॉयल कर लीजिए, 3-4 उबाल आने दीजिए और फिर उसे छुहाड़े के सहित उस दूध को पीजिए। छुहाड़े को चबा चबा के खाइए और दूध को पी जाइए। इससे क्या होता है, बस लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दूध पीने के बाद 2 घंटे तक आप पानी ना पिएं, ताकि ये छुहाड़ा और दूध का कॉम्बिनेशन काम कर सके। इससे आवाज़ भी साफ़ होती है और हकलाने तुतलाने की समस्या भी खत्म होती है। ये भी रोज़ कर सकते हैं। तीसरा है, आपको टंग एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहला पोजीशन टंग का ये होता है, ये 5 से 6 बार आपको अपने बच्चों को कराना है या जिस भी एज ग्रुप के लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको ये करना चाहिए। एक दिन में 2 बार करें। दूसरा, टंग ट्विस्ट करना है, ताकि टंग ट्विस्टिंग में आपको बोलते समय दिक्कत ना हो, इसलिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये भी 5 बार करें, सुबह में और शाम में, कभी भी खाली बैठ के इसको कर सकते हैं। इन दोनों एक्सरसाइज करने के अलावा होम्योपैथिक दवा भी है जिसमें आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार लंबा समय ज़रूर लेती है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने की गारंटी देती है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर सब कुछ अच्छा लगेगा, ढेर सारी वीडियोज़ की अपडेट देखनी होगी, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।